हरे कृष्णा। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि पाप और अपराध ये दोनों एक ही चीज़ है, कि गलती हो जाती है तो उसको चाहे पाप बोल लो या अपराध बोल लो, पर ऐसा नहीं होता है। पाप और अपराध के बीच में बहुत ही छोटा सा महीन सा अंतर होता है। जो गलती हम लोग भगवान के प्रति कर देते हैं जाने अनजाने में, तो वो होता है अपराध। और वही गलती अगर हम भगवान के भक्तों के प्रति कर देते हैं तो वो होता है पाप। अपराध क्षमा किया जा सकता है, पर पाप की एक अपनी सजा होती है, जो मृत्यु के उपरांत आपके पुण्य पाप का जब लेखा जोखा होता है तब मिलता है। पाप अपराध के बाद आता है महापाप, घोर पाप। अगर यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कोई पाप कर देता है, तो पुण्यों के द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा किए गए पुण्यों के द्वारा उसके पाप का नाश हो जाता है। परंतु परंतु यदि किसी व्यक्ति का वेशभूषा भगवान के भक्त के जैसी है, माथे पे तिलक, गले में कंठी माला, ये सब, और वो कोई पाप करता है, तो फिर उसके पुण्यों द्वारा उसके पाप का हनन नहीं होता है। उसके द्वारा किया गया वो पाप उसे 10 गुना ज़्यादा लगता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी पराई स्त्री पुरुष का संग करता है और फिर उसे इस बात का प्रायश्चित होता है, तो वो अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, तो वो पुण्य करने लगता है, पुण्यों के द्वारा उस पाप को नष्ट कर सकता है, अगर उसे इस बात से ग्लानि हो जाए तो। परंतु यदि यही आचरण कोई भक्त करे तो उसे इसका 10 गुना ज़्यादा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो भगवान का भक्त होना बिल्कुल सरल बात नहीं है। भगवान के भक्तों को पाप का 10 गुना लेना पड़ता है, अगर वो भक्त बनने के बाद ये सब करते हैं। तो हमें लगता है कि सबसे सस्ती भक्ति होती है, तो भक्ति बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती है। हमें लगता है कि बस हम दिखने में सबको अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए हम थोड़ा भक्त बन जाते हैं, दिखने के लिए तिलक लगा लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, एक आध घंटे पूजा भी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपके जाने अनजाने में आप कितने पाप इकट्ठे कर रहे हो। एक पाप की किसी सामान्य व्यक्ति को सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। अगर आप भक्त बन के वो सब चीजें कर रहे हो तो आपको उसी एक पाप की 10 सजा मिलेंगी। तो भगवान के भक्त बनने के बाद आपको पराई स्त्री पुरुष का संग, जुआ, मांस, मदिरा इत्यादि, ये जितने भी कुकर्म, जितने भी बेकार वाली संगति वाली चीजें हैं, इन सबको छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। ये सब करते भी रहें और भक्ति भी करते रहें तो आपको बिल्कुल भी उसका फल नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो आपके पाप कर्म है उसका आपको 10 गुना और भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या थॉट होता है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो चलो हम भक्त बन जाते हैं, हमसे कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है तो चलो हम भक्ति कर लेते हैं।